वेलकम स्टूडेंट ऑन माय चैनल एके क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं, जिसकी हेल्प से आप लोग जो है तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, स्पीक कर सकते हो और बिना किसी से हिचकिचाए, बिना किसी से डरे हुए किसी के भी साथ में आप बैठकर बात कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए कि 10 से 15 मिनट ये वीडियो आप लोग देखिए। हमारी इसी चैनल पर टोटल इंग्लिश के रोजाना डे टू डे हम एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के लिए, मराठी मीडियम के लिए, उर्दू मीडियम के लिए। बस आप लोग बने रहिए और 10 मिनट 15 मिनट अगर आप लोग नहीं दे सकते तो फिर आप लोग आगे कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप लोगों को जॉब के लिए कहीं जाना है या कंपनी में कुछ काम करना है या आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को लिए 10वीं का 12वीं का और भी जितनी क्लासेस है उन सब के लिए आप लोग अच्छी इंग्लिश बोल सको। इसके लिए मैं आप लोगों को एकदम कॉमन सेंस में अपने इंडियन जो है तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जो है तो इंग्लिश के पूरे पैटर्न प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ चार्ज। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए। तो ये आज के जो पॉइंट्स है उसके जो रूल्स है उसके जो है तो सेंटेंस कैसे बनते हैं ये रहे आपकी अपनी स्क्रीन पर। अच्छा, मैं आपको आपकी स्क्रीन पर पढ़ाऊंगा, ये बोर्ड पर नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो फिर मैं पहले आपको सेंटेंस लिखाऊंगा, फिर फॉर्मूला लिखाऊंगा, फिर समझाऊंगा, तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक निकाला हो कि मैं आपको आपकी स्क्रीन पर डायरेक्ट पहले लिखाऊंगा, फॉर्मूला लिखा दूंगा, सब सेंटेंस बना दूंगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो विद इन अ लिमिटेड टाइम आप लोग बहुत अच्छी चीजें जो है तो कलेक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे स्पीकिंग सीख सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जैसे कि मैंने बोला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप लोग डेली लाइफ में बहुत से सेंटेंस बना सकते हो। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये क्या है। देखिए आपके सामने यू विल नो अबाउट इट, ये वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? वर्ब है। इस वर्ब की हेल्प से पहले तो वर्ब की मीनिंग क्या होती है? क्रिया, या फिर वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे पता चलता है कि काम का होना या फिर काम का करना। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रही बात? देखिए वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे आपको ये पता चलता है कि काम हो रहा है या काम किया जा रहा है। ओके, तो बहुत से वर्ब आप जानते हो, जैसे कम, आना, गो, जाना, रीड, पढ़ना, है ना, प्ले, खेलना। इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड आप जानते हो वर्ब के बारे में। तो लेकिन अभी मैं आप लोगों को वर्ब का यूज उपयोग करके इस तरह से उपयोग करेंगे हम कि किसी को आपको ऑर्डर देना है, किसी को आपको हुक्म देना है, तो आप उसको ऑर्डर कैसे करेंगे, आप उसको हुक्म कैसे दोगे, है ना। आपको किसी से कुछ काम करवाना है तो आप उससे कैसे करवाओगे काम। तो वो टोटल डिटेल हम आज इस 10 मिनट की वीडियो में देखने वाले हैं। और स्टूडेंट्स मेरी बात मानो, आप लोग, आप स्टूडेंट्स हो, टीचर हो, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सबके लिए वीडियोस बन सकती है। इसकी हेल्प से आप लोग बहुत ही अच्छे सेंस में, साधारण सेंस में वर्ब का उपयोग करके अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। एक्चुअल अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता है कि वर्ब का यूज कहाँ करें। ओके, तो देखिए वर्ब का यूज मैं आज आपको यहाँ पर करके बताता हूँ एकदम साधारण सेंस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, देर नहीं करते। अच्छा, मैं आपको वर्ब की पूरी लिस्ट यहाँ पर अभी अवेलेबल करूंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर वर्ब के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज करेंगे इसका। तो आज हम जो सेंटेंस देखने वाले हैं वो सेंटेंस कौन से है? सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर। ऐसे सेंटेंस जिसमें आप लोग किसी को ऑर्डर दे रहे हो। कौन से सेंटेंस देखने वाले स्टूडेंट्स? ऐसे सेंटेंस जिसमें आप किसी को ऑर्डर दोगे। तो देखिए नंबर 1 यहाँ पर सेंटेंस हम देखते हैं, टेक इट। क्या है? टेक इट मतलब ये लो। ओके, गिव इट मतलब ये दो। मतलब कोई चीज आपके सामने रखी हुई है और आप किसी को वो देना चाहते हो ऑर्डर करके, तो टेक इट, ये लो, उठा लो यहाँ से। गिव इट, कोई चीज आपके पास में रखी हुई है तो आप उसको क्या बोल रहे हो? गिव इट, गिव इट मी, ये मुझे दो। ओके, ये सब आगे सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे मी, फॉर यू, इस तरह से। ये आगे देखेंगे अभी, पहले आप ये तो छोटी छोटी स्टेप आप क्लियर करो, है ना। टेक इट, ये लो, गिव इट, ये दो। उसके बाद में आप क्या बोल सकते हो? कम नियर, पास आओ। कम नियर या कम हियर, यहां आओ या पास आओ। गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। जैसे कुछ बड़े लोग घर में बात कर रहे हैं तो बच्चे लोग डिस्टर्ब करते हैं तो आप उनको बोल सकते हो ना, गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। ओके आप उनको क्या कर रही है? ऑर्डर दे रहे हो, गो एंड प्ले। देखिए इसी तरह से रीड दिस बुक, रीड दिस बुक, ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो। समझ में स्टूडेंट बात? तो इसी तरह से आप लोग सबको ऑर्डर दे सकते हो। अगर आप बड़े हो और किसी आपसे कोई आपसे छोटे हैं तो जब ये आप ऑर्डर दे सकते हो। और जैसे कि आप किसी चीज के मालिक हो, ऑनर हो, या कोई चीज आपके अंडर में है और आप आपके वर्कर को, आपके नीचे जो आपसे जो छोटे हैं उनको ऑर्डर इस तरह से दे सकते हो इंग्लिश में। ओके, इसी तरह से देखिए और कंटिन्यू आपको कुछ सेंटेंस बताता हूं। देखिए यहाँ पर
कन्वर्ट आइस इनटू द वाटर। क्या ऑर्डर दे रहे आप कि कन्वर्ट आइस इनटू वाटर, बर्फ को पानी में बदलो। क्या बोल रहे हैं आप, जो बर्फ है आइस है, उसको बदलना है किसमें, पानी में। तो आप किसी भी चीज को अगर आपको बोलना है कि ये इसमें कन्वर्ट करो, तो आप क्या बोल सकते हो, बदलो, है ना, कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। फिर क्या बोल सकते हो, चार्ज माय मोबाइल, चार्ज माय मोबाइल, ओके, मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पर और कंटिन्यू देखते हैं हम। ब्रेक दिस स्टिक, ब्रेक दिस स्टिक, ये लकड़ी तोड़ो, ये लकड़ी तोड़ो। ओके स्टूडेंट्स, आप देखो किसी ऐसे एरिया में गए जहां पर आप किसी को पहचानते नहीं हो, तो वहां पर आप किसी अनजान इंसान को देख के क्या बोल सकते हो, कॉल हिम। आपको किसी को बुलाना है तो आप क्या बोलेंगे, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। अगर आप किसी को जानते हो, सॉरी, आप अगर किसी को जानते हो तो उसको ऑर्डर दे सकते हो कि कॉल हिम, उसको बुलाओ, अगर आप जानते हो तो। और अगर आप किसी को जानते नहीं हो तो आप कैसे बोलोगे, मैं अगले सेंटेंस में आपको बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय द वे अभी आपको समझ में आ रहा है ना, कॉल हिम, उनको बुलाओ या उसको बुलाओ। अब देखिए क्या है लास्ट, गो स्ट्रेट, कोई आपका मतलब जो है तो छोटा है या बच्चा है या कुछ ऐसा है, तो आपको उसको बोलना है कि सीधे जाओ, रास्ते में इधर उधर इधर भी शरारत नहीं करना, सीधा जाना है आपको। तो क्या बोलेंगे आप, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जितने भी सेंटेंस है ना, और इसे याद करो अच्छे से। तो देखिए ये सब तो ऐसे सेंटेंस है जो कोई एक बड़ा इंसान अपने छोटे इंसान को ऑर्डर करेगा, हुक्म देगा, ऑर्डर देगा। ओके, अब इसी को ही अपने लेवल के इंसान के साथ में या अपने से बड़ों को अगर कुछ बोलना है प्यार से, मोहब्बत से, कृपया करके, तो आप इस तरह से सेंटेंस यूज कर सकते हो। वो इस तरह से होते हैं। देखिए ये क्या है, प्लीज, देखिए प्लीज क्या बोल रहे हैं आप, प्लीज टेक इट, जबकि इससे पहले आपने क्या कहा, टेक इट, ये लो, क्या कहा था आपने, सिर्फ ये लो, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं आप, कृपया ये लो, प्लीज टेक इट। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्या है, प्लीज गिव इट, जबकि इससे पहले आपने क्या बोले थे, आपसे कोई छोटा था तो ये लो, लेकिन अब क्या बोल रहे, कृपया ये लो। ओके, या कृपया ये दो। अब इसी तरह से देखिए यहां पर, प्लीज रीड दिस बुक, प्लीज रीड दिस बुक, तो इसका मीनिंग क्या होगा, कृपया ये पढ़ो, ये किताब पढ़ो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पर कंटिन्यू, प्लीज चार्ज माय मोबाइल, प्लीज चार्ज माय मोबाइल, तो इसका मीनिंग क्या है कि कृपया मेरा मोबाइल चार्ज करो, कृपया मेरा मोबाइल चार्ज करो, प्लीज चार्ज माय मोबाइल। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, क्या मतलब इसका, कृपया मेरी मदद करो, है ना। कोई इंसान है जो हेल्प के लिए मदद मांग रहा है, तो वो ऑर्डर नहीं देगा किसी को, बल्कि वो क्या बोलेगा, प्लीज मेरी मदद करो। देखिए स्टूडेंट्स के बाद क्या है, प्लीज कॉल हिम, प्लीज कॉल हिम, मतलब ये मैंने आपको बताया ना इससे पहले कि आप किसी ऐसे अनजान इलाके में गए, ऐसे एरिया में गए जहां पर आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हो, तो आप उसको ऑर्डर नहीं दे सकते, उसको बुला कर लाओ। आप क्या बोल सकते हो, उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्लीज कॉल हिम, तो क्या मीनिंग होगा इसका, कृपया उसको बुलाओ या उसको बुला कर ला दो, है ना। आप उससे रिक्वेस्ट करोगे प्लीज करके, उसको ऑर्डर नहीं दे सकते आप, वरना वो तो आपको लात मार के हकाल देगा हम। ओके स्टूडेंट्स, तो जो चीजें मोहब्बत से, प्यार से, मेहरबानी से बन जाए, तो उसको मोहब्बत और प्यार से ही, कृपया से बनाना चाहिए ना। चलिए देखते हैं इसके बाद में और कोई सेंटेंस है। ओके नहीं, अब यहां पर जो कि आपके सामने एक सेंटेंस आ रहा है, काइंडली, क्या आ रहा है, काइंडली, काइंडली का मीनिंग होता है कृपया, इसका मीनिंग भी क्या है, सेम मीनिंग है, मीनिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं है। ओके, मतलब दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है। तो अब आप लोग इसका यूज कैसे करोगे, इसका यूज आप लोग उस वक्त करोगे जब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, जब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, या किसी स्कूल में जॉब कर रहे हो, या किसी डॉक्टर के पास, वकील के पास, इंजीनियर के पास, या किसी के भी पास जहां पर आप जॉब कर रहे हो, तो उससे प्लीज करके फिर आप जो है तो परमिशन नहीं मांगोगे। आप उससे कैसे परमिशन मांगोगे, देखिए इस तरीके से, अगर आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए तो आप उससे ऐसे नहीं बोलेंगे, प्लीज गिव मी वन डे हॉलीडे, ऐसा वगैरह वगैरह। ओके, तो आप कैसे बोलेंगे उसको, इस तरह से बोलेंगे, देखिए काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। ओके स्टूडेंट्स, किस तरह से बोलेंगे आप, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, इस तरह से आप बोलेंगे कि मेहरबानी करके, क्या होगा इसका मीनिंग कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी दीजिए। क्या बोलेंगे आप, कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रही बात।
काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। अब देखिए इसके बाद आप बोलेंगे कि जैसे आपके गली मोहल्ले में या आपके एरिया में आपके पास में कोई ऐसा सेंसिटिव या कोई ऐसा खतरनाक मैटर हो गया तो आप आपके एरिया में जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग या बड़े लोग होंगे, जिम्मेदार लोग होंगे, तो आप उनको कैसे बोलोगे? जैसे कुछ ऐसा क्रिटिकल मैटर हो गया तो उस वक्त फिर आप कैसे बोलोगे? देखिए इस तरह से बोलोगे कि काइंडली लुक इनटू द मैटर, काइंडली लुक इनटू द मैटर। मीनिंग क्या होगा? कृपया मामले की जांच पड़ताल कराए। मतलब मामला बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत खतरनाक है, तो इसकी जांच पड़ताल करानी चाहिए। ओके, तो क्या बोलेंगे आप? काइंडली लुक इनटू द मैटर, है ना। मीनिंग क्या होगा इसका? कृपया मामले की जांच पड़ताल कराए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, और अगर सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे तो मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूं। आई वांट टू टेस्ट यू। तो कैसे? अब मैं आप लोगों के सामने कुछ जो है तो इंग्लिश के सेंटेंस दे रहा हूं, आप लोग मुझे उसका कन्वर्ट करके बताइए कि उसका मीनिंग हिंदी में क्या होगा। ओके, तो देखिए ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाया हूं। अब आप लोग मुझे इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके बताइए। देखिए क्वेश्चंस का मीनिंग क्या है? क्वेश्चंस फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस फॉर यू, आपको इन 5 सेंटेंस को मुझे कमेंट करके बताना है। अगर नहीं 5 भी कर पाओगे तो 2 भी तो करके मुझे कमेंट बताओगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत जो है तो आप मेरी मेहनत रंग लाई और आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया। तो देखिए, ईट द मैंगो, वेट हेयर, चेक इट, प्लीज मेक, प्लीज हेल्प मी। तो इन 5 सेंटेंस के क्या मीनिंग होता है हिंदी में मुझे कमेंट कीजिए। और आप लोगों से स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में भी। ओके, और हमारे इसी चैनल पर सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स होंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स भी है। ओके, और स्पीकिंग के लिए टोटल पार्ट्स अवेलेबल है। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, और कमेंट करना ना भूलें।